5.25 साल विश्राम और 3 महीने में अटेंशन, बाएं मोड़ दाएं मोड़। इससे अब जीत नहीं मिलेगी। लिख लो मेरी बात, जिसको नाराजगी लगे मुझे माफ करना। टीवी पर खरी खोटी सुनाने के बाद सरकार को कि ये भी चोर वो भी चोर, क्या फिर हम ये कहें कि देश में बोलने की आजादी नहीं रही? ये वैसी बात हो गई कि राम आश्रय के यहां मलाई की गिलोरी खाने के बाद कहें खाने की रोटी नहीं है। और जहां लोकतंत्र नहीं होता है तो वहां तो किम जोंग जैसी स्थिति होती है। मेरी समझ छोटी है तो मुझे ऐसा लग रहा है वहां तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बोल सकते। अगर यहां बोल रहे हैं और बोलने के बाद भी आनंद है, परमानंद है, तो इसका मतलब लोकतंत्र खाया पिया है, मजबूत है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया नए भारत के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये वीडियो बड़ी ही मजेदार और फनी होने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं अमिताभ अग्निहोत्री कितने गजब पत्रकार हैं और जब कोई प्रवक्ता उनके साथ बदतमीजी करता है तो अमिताभ जी उसका क्या हाल करते हैं। इस वीडियो में भी अखिलेश यादव के प्रवक्ता भास्कर मोहन जोशी ने अमिताभ अग्निहोत्री के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और उन्हें बता रहा था कि किस तरीके से संविधान खत्म किया जा रहा है मोदी के द्वारा। और इसके बाद जब अमिताभ अग्निहोत्री ने उसको एक एक करके समझाना शुरू किया तो उस प्रवक्ता की बोलती बंद हो गई। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो बड़ी ही अच्छी है, मजेदार है और आपको भी मजा आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को एंड तक देखते हैं। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। जोशी साहब, क्या आप लोग कभी अपनी इंटरनल मीटिंग्स में इस बात की चर्चा करते हैं? मतलब इसकी तो करते हैं कि संविधान खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, ईडी आ गई, दीदी आ गई, ब्ला 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 आदि आदि, लेकिन क्या कभी इसकी भी चर्चा करते हैं कि गुरु हम लोग की समझ में कहीं कुछ कमी है, हम जनता की बात समझ नहीं पा रहे? भाई एक बार लड़का फेल हुआ 8वीं में समझ में आता, 4 बार 8वीं में फेल हुआ तब किताबों में दोष तो नहीं, ना मास्टर में दोष, फिर तो लड़के में दोष है। नहीं, ये तो समझना होगा कि कहीं तो कुछ तार में गड़बड़ी है जो जनता से जुड़ नहीं पा रहा। एक छोटी सी बात कहते फिर आप उत्तर दीजिए, आप विद्वान व्यक्ति हैं। मैं आपकी जगह होता, मुझे लगता सारे राजनीतिक प्रवक्ताओं की बात सुननी चाहिए, क्योंकि कब विपक्ष में आ जाओ ये भी पता नहीं। आज जो सत्ता में कल विपक्ष में आ सकते हैं। कहना ये चाहिए, अगर मैं जोशी जी की पार्टी में होता मनीष बाबू, तो मैं ये कहता कि एक स्कूल बनाया भाजपा ने क्या इस गांव में, लेकिन बनाने 2 चाहिए थे, एक से जरूरत बात नहीं पूरी हो रही। क्या मैं ये प्रपंच नहीं फैलाता कि हालैंड में ये हुआ, पोलैंड में ये हुआ, अंधेरा छा गया, संविधान लुट गया, इस न्यायपालिका बर्बाद हो गई। ये सब गरीब की थाली में रोटी है, वो आपकी इन बातों को सुने कि अपना खेत में काम करे। अरे एक बात भारत में आम आदमी, जोशी जी की पार्टी को और राहुल गांधी को भले भरोसा ना हो, लेकिन देश के आम आदमी को इस बात का पूरा भरोसा है जोशी जी, क्योंकि हम भी आम आदमी में आते हैं, कि इस देश से कोई माई का लाल ना संविधान खत्म कर सकता ना लोकतंत्र खत्म कर सकता। इसलिए जो लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं वो फर्जी बातें कर रहे हैं, ये बात आदमी जानता है। तो आप लोगों की इंटरनल बैठकों में कभी इस बात की चर्चा हुई कि भाई लगातार जो फेल्योर है उसके चलते कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग समझ ही नहीं पा रहे कि जनता हमसे क्या चाहती? सुनना जोशी जी। अमिताभ जी, चश्मा तो मैं किसी का नहीं बदल सकता। आप पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, 2 पार्टियों के यहाँ पे प्रवक्ता हैं, उतनी तो मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन आईना दिखाने का काम मेरा जरूरी है। जी बिल्कुल। पहला तो लास्ट वाली जो आपकी बात है, आपने कहा ना देश को खतरा है, ना लोकतंत्र को खतरा है, ना संविधान को खतरा है। मैं एक छोटा सा, जैसे आप मोटी मोटी बात कहते हैं, एक उदाहरण दे देता हूँ। लोकतंत्र को भी खतरा है, चंडीगढ़ का देखा होगा, और ये भारतीय जनता पार्टी के कारण हमको न्याय नहीं मिल पाया, सुप्रीम कोर्ट के न्याय के कारण हमको न्याय मिल पाया। मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, और सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो अब अगर भारतीय जनता पार्टी पुणे सत्ता में आएगी, ये पूरा देश को चंडीगढ़ बना देगी। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। और मेरे साथियों ने आंखों का जो चश्मा पहन रखा है, मैं कह रहा हूँ ये धृतराष्ट्र की तरह चश्मा पहने रहे और हमारा नेता काम करते रहे, क्योंकि मेरे नेता ने मेरठ में रैली करने का काम करा, सभी बिजनौर में करने का काम करा, मुरादाबाद में करने का काम करा, छोड़ के सब जगह गए। नहीं, वो जो कह रहे थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जरा मुझे बोलने दीजिए, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं करा, मैं जब से कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ मुंडी ना हिलाएं, अपनी बात अपने टाइम पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भगवान करे, मैं दुआ भी कर रहा हूँ, शाम का टाइम है, मेरे जो साथी हैं इन पे धृतराष्ट्र की चश्मा करे और हमारा नेता पूरे प्रदेश में रैली करता रहे, और हम चाहते हैं इनका चश्मा ऐसे का ऐसा बना रहे। तो मैंने भी देखा जो लास्ट जो चुनाव था उत्तर प्रदेश का, पता नहीं उसमें भी चश्मा पहन लिया, अच्छी बात है। वो भी केवल माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ा गया, और माननीय मुख्यमंत्री कप्तान थे, और उप कप्तान थे राजभर जी। 40,000 से हराया किसी समाजवादी पार्टी ने, जिसकी आलोचना सारा कैबिनेट कर रहे हैं। ये भी देखा होगा। ठीक है जोशी, ठीक, आगे बात आपकी। मैंने कितनी बड़ी बात कही, उसको कहां छोटे से दड़बे में लाके घोसी में घुसा दिया। ये घोसी की बात थी नहीं ना। मैंने कहा था ये देखो, ऐसा तो नहीं जनता और आपके बीच में कनेक्ट खत्म हो रहा है, वो घोसी चले गए। अरे ओम प्रकाश राजभर भारत है, आपने उनको हरा दिया, गिरा दिया, कूट दिया, उससे भारत जीत लिया। क्या है ओम प्रकाश राजभर? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ओम प्रकाश राजभर पर विजय प्राप्त कर ली, उससे नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। अरे राजभर है क्या, ये तो बताओ।
महात्मा गांधी है क्या? गजब बात करते हो। जब कोई बात आए तो बोलने जाके बोलो घोसी। अरे घोसी वो हार गए, आप जीत गए, बात खत्म, आगे तो बढ़ो भाई। एक उपचुनाव विधानसभा का 4 पूर्ण चुनाव पराजय के खिलाफ खड़ा करोगे उसको? 1 मिनट का समय दे दीजिए। नहीं, अभी नहीं देंगे। यही तो मतलब तर्क तो ढूंढो सही से। ठीक है, तर्क ही नहीं ढूंढ रहे। बोलो घोसी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हराया, अच्छी बात है हराया, लेकिन ये लड्डू तब बटेंगे जब विधानसभा चुनाव में हराओ, लोकसभा चुनाव में हराओ। अकेले सुधाकर सिंह पूरे भारत में क्रांति कर देंगे। लेकिन एक देश के बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने एक बार सहज रूप से मुझसे कहा था कि अग्निहोत्री जी, जिसके पांव चलते हैं उसका शरीर में सब चलेगा। क्या? बस पांव चलाते रहिए, पांव चलते रहे। यही बात मैं शरीर के लिए नहीं, राजनीति के लिए भी कहता हूं। आपके पांव 5 साल चलते रहने चाहिए। और जहां लोकतंत्र नहीं होता है तो वहां तो किम जोंग जैसी स्थिति होती है। मेरी समझ छोटी है तो मुझे ऐसा लग रहा है, वहां तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बोल सकते। अगर यहां बोल रहे हैं और बोलने के बाद भी आनंद है, परमानंद है, तो इसका मतलब लोकतंत्र खाया पिया है, मजबूत है? नहीं। 4.25 साल विश्राम और 3 महीने में अटेंशन, बाएं मोड़ दाएं मोड़, इससे अब जीत नहीं मिलेगी। लिख लो मेरी बात, जिसको नाराजी लगे मुझे माफ करना। 4 जून को मेरी बात सच साबित हो जाएगी, मेरे सब मित्र हो। लेकिन व्यक्तिगत मित्रता के कारण मैं असत्य भाषण तो नहीं कर सकता ना। 5 साल जिसके पांव नहीं चलेंगे वो लोग भारत में जीत हासिल नहीं कर पाएंगे, राजनीति नहीं कर पाएंगे। लिख लीजिए मेरी बात। चुनाव में नवदुर्गा में मंच पे जयंती मंगला काली भद्र कौली कपालिनी करने से वोट नहीं मिलेगा। जनता ये देखेगी कि बाबरी मस्जिद के मुकदमे में का जो पैरोकार रहा अंसारी परिवार, वो प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में जा सकता है जोशी जी। लेकिन आप लोग नहीं जाना चाहते। आप लोग की नाक बड़ी है, राम से भी बड़ी नाक, राम से नाक लड़ा रहे। अंसारी गए प्राण प्रतिष्ठा में, वो मुकदमा वही लड़ रहे थे, आजम खान थोड़े नहीं लड़ रहे थे। वो जा सकते हैं लेकिन इंडिया गठबंधन के कर्ता धर्ता नहीं जा सकते। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है मित्र। और जब आप ये कहते हो कि जोशी जी ने कहा कि काला चश्मा, टीवी पे बैठ के अपने मन मुताबिक सत्ता की आलोचना करने की स्वतंत्रता का पूर्ण उपयोग करने के बाद जब आदमी बोलता है अंत में कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं रही, तो सुनने वाला हंसता कहता गुरु इसे चाय पिलाओ है और बिस्कुट दो, लग रहा है इसके शुगर डाउन हो रही है। नहीं, अल्ले बल्ले बोल रहा है टीवी पर खरी खोटी सुनाने के बाद सरकार को कि ये भी चोर वो भी चोर। क्या फिर हम ये कहें कि देश में बोलने की आजादी नहीं रही? ये वैसी बात हो गई कि राम आश्रय के यहां मलाई की गिलोरी खाने के बाद कहें खाने की रोटी नहीं है। नहीं चलेगा भाई। राहुल जी ने अभी कहा कि जो कुछ भ्रष्टाचार हो रहा उस सबका केंद्र प्रधानमंत्री हैं। ठीक, इतना बड़ा और इतना तीखा आरोप लगाने के बाद भी पूर्ण सुरक्षा में, पूर्ण सम्मान में है, जहाज में, सड़क पर, होटल में, दाएं में, बाएं में, मंच पर, रैली में राहुल जी हैं ना प्रतिष्ठापित? क्या उनके वाणी पर कोई प्रतिबंध लगाया किसी ने? पहले तो आनंद दुबे जी को बता दूं, हमारे आदरणीय मोदी जी किस प्रकार की संवैधानिक शालीन भाषा बोलते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड है हमारे गंभीर नेता मोदी जी। किसानों के लिए आपने क्या करा 10 साल के आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में, 7 साल के आदरणीय योगी जी के कार्यकाल में? जो मैंने देखा है, किसानों के लिए सबसे पहला जो आपने गिफ्ट देने का काम करा वो है थार की धार लेके गृह मंत्री का बेटा निकल गया और थार चढ़ा दी किसानों में। अब आतंकवादी की आवश्यकता नहीं है, क्रिमिनल की आवश्यकता नहीं है। मैं बहस का जो अंतिम चरण है ना उसी से बात रखूंगा। मैं तो कह रहा हूं इस अब चुनाव जब शुरू हो गया तब थितरई से कोई लाभ नहीं। थितरई मतलब बकलोली, ये पूरब के शब्द है। बकलोली मत करिए। किसान के डंडा मारा भाजपा ने तो किसान को दर्द खुद हुआ होगा, वो खुद सबक सिखा देगा। वो सपा से पूछेगा कि मुझे डंडा मारा कि नहीं मारा? नहीं ना। मुझे किसी ने भूखा रखा तो पड़ोसी बताएंगे, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं भूखा हूं। और अब तो ईवीएम का समय है, बटन हमें फैसला सुनाने का हक हासिल है, वो समय आ गया। अगर सरकार से हम असंतुष्ट होंगे तो सरकार वापस नहीं आएगी, लौट कर लिख लीजिए। और अगर सरकार से देश संतुष्ट है तो ये मोदी सरकार वापस लौट के आएगी तीसरी बार।
मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तब आपको यह स्वीकार कर लेना होगा 4 जून को, अगर आप आ गए तो भाजपा वालों को स्वीकार करना होगा कि आपसे देश प्रसन्न नहीं था, आप देश की आपकी योजनाएं देश ने नामंजूर कर दी और इनकी बातें सही थी। और अगर भाजपा आ जाए तो राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सबको एक ज्वाइंट स्टेटमेंट तो जारी करना चाहिए, नहीं कि हम समझ नहीं पाए देश का मन मिजाज और हमने जो आरोप लगाए उनको वापस लेते हैं, वो आरोप फर्जी निकले, यही ना अग्रवाल साहब? कायदे की बात तो यही है। पड़ोसी कह रहा है कि रामलाल ने श्यामलाल को गोली मार दी, श्यामलाल कह रहा हमारे यहां तो कोई मरे नहीं, बोले नहीं मार दी इसने गोली। अरे मैं मार दूंगा तो मुकदमा करेगा श्यामलाल। मैं इस बहस में नहीं पड़ रहा, मैं क्यों कहूं कि भाजपा ने कितने हैंडपंप लगवाए, वो भाजपा बताएगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अगर चरण सिंह से लेकर और जयंत तक के परिवार ने उस पश्चिम के इलाके के लिए कुछ नहीं किया होगा तो इनको लोग घर बैठा देंगे। इनको मुगले आजम है हराया, कई बार हराया, मजा आया।